वेलकम बैक। बढ़ते आगे। कृषि सुधार अध्यादेश पर देश भर में किसानों ने बंद का आह्वान किया। इस आंदोलन की तस्वीरों से ऐसा लगने लगा है कि किसानों को मोहरा बनाया जा रहा है। प्रदेश के अलग अलग इलाकों से जो तस्वीरें आई हैं, उससे तो यही लगता है कि किसानों को आम जनता फिक्र नहीं रही है। 3 तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। इन तीनों तस्वीरों में जरा आप देखिए। पहली तस्वीर है मेरठ की और हापुड़ की, जहां किसानों के जाम की वजह से गंभीर रूप से जो बीमार है उसको एम्बुलेंस से ले जाया जाता है, वो एम्बुलेंस फंस जाती है। इधर दूसरी तस्वीर देखिए, जहां कांग्रेस समर्थित किसानों ने सड़क को ही हुक्का का बार बना लिया। और तीसरी तस्वीर रामपुर से है, जहां प्रदर्शनकारियों ने रास्ते को जाम कर जुम्मे की नमाज वो पढ़ने लगे हैं। तो 3 तस्वीरें आप देखिए कि प्रदर्शन के जरिए किस तरह का व्यवहार किया जा रहा है। आखिरकार ये प्रदर्शन क्या दर्शा रहा है? एक तरफ जनता परेशान हो रही है। मेरठ हापुड़ की हम तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, बुलंदशहर और रामपुर में देख पा रहे हैं। और यही नहीं, प्रदर्शन के नाम पर सियासत भी जमकर चमकाई जा रही है। विपक्षी दल के कार्यकर्ताओं के साथ सड़क पर जमकर उत्पात मचाया गया। प्रयागराज में समाजवादी छात्र और एनएसयूआई के कार्यकर्ताओं ने इस बीच जमकर हंगामा किया है। वहीं बहराइच में आंदोलन के नाम पर आम लोगों की आवाजाही पर ब्रेक लग गया है। इधर रामपुर की बात की जाए तो रामपुर में भी कुछ ऐसा ही नजारा दिखाई दिया। तो प्रयागराज में छात्र संगठनों का प्रदर्शन हुआ। किसानों के भारत बंद के समर्थन में विरोध किया गया है। किसानों के समर्थन में विरोध प्रदर्शन, पुलिस और छात्रों के बीच धक्का मुक्की भी नजर आई है। प्रदर्शनकारियों के साथ तीखी झड़प देखने को मिली। प्रदर्शनकारियों को पुलिस ने हिरासत में लिया है। तो 2 तस्वीरें आप देखिए। आज भारत बंद के चलते किस तरीके से जो स्थितियां हैं वो नजर आई हैं। इधर पीएम मोदी ने साफ कर दिया है कि किसानों को विपक्ष गुमराह कर रहा है और इस बिल से किसानों को लाभ होने वाला है, ना कि नुकसान। अब ये दुष्प्रचार किया जा रहा है कि सरकार के द्वारा किसानों को एमएसपी का लाभ नहीं दिया जाएगा। ये भी मनगढ़ंत बातें कही जा रही हैं कि किसानों से धान, गेहूं इत्यादि की खरीद सरकार द्वारा नहीं की जाएगी। ये सरासर झूठ है, गलत है, किसानों के साथ धोखा है। हमारी सरकार किसानों को एमएसपी के माध्यम से उचित मूल्य दिलाने के लिए प्रतिबद्ध है। पहले भी थे, आज भी हैं, आगे भी रहेंगे। इधर सीएम योगी ने इस बिल में कहा है कि ये बिल किसानों के हित में है। गन्ना किसानों के हित में बनाने के लिए भी विभाग से कहा गया है। चूंकि न्यायालय की कुछ बाध्यताएं हैं, लेकिन हम इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध हैं। प्रतापपुर चीनी मिल से जुड़े हुए सभी गन्ना किसानों के गन्ना मूल्य का भुगतान एक समय सीमा के अंदर हो। जिला प्रशासन अपने स्तर पर भी और गन्ना विभाग शासन स्तर पर भी इस बात के लिए पूरा प्रयास करेगा। इसके लिए पहले ही सभी संबंधित को जो भी आवश्यक निर्देश जारी करने थे वो किए जा चुके हैं। चलिए अब बात करते हैं किसानों की, जिनका ये कहना है कि सरकार ने जल्दबाजी में इस बिल को लेकर आ गई है। इस बिल की जरूरत नहीं है और इसमें सुधार की आवश्यकता है। चाहते हैं कि भारत सरकार इसमें अमेंडमेंट लाए, क्योंकि एक कह रहे हैं कि जैसे भारत सरकार कह रही है कि अब जो है किसान अपनी फसल को कहीं भी बेच सकता है। ये तो पहले भी कानून में था कि अपना किसान कहीं भी बेच सकता था, पूरे देश में वो स्वतंत्र था। ये तो बरगलाने वाली बात है किसान को। और एक ये है कि जब जब वोट लेने का नाम आता है तो ये इस किसानों की कोली भरने की बात करते हैं। और राजीव हमारे संवाददाता लखनऊ से बने हुए हैं। राजीव, जिस तरीके से विरोध हो रहा है उससे ये तो लग नहीं रहा कि किसान प्रदर्शन कर रहे हैं, विरोध कर रहे हैं, बल्कि ये लग रहा है कि तमाम जो 31 संगठन है, जिसमें हम बात करें कांग्रेस की, आरजेडी की, समाजवादी पार्टी की, अकाली दल और तमाम पार्टियों की, ये लग रहा है विरोध विपक्ष का हो रहा है। चूंकि कहीं ना कहीं जिस तरीके से कहा जा रहा है कि किसानों को बरगलाया जा रहा है। देखिए, यकीनन अगर देखा जाए तो जो नए कृषि कानून बनाए गए हैं उसको लेकर
आज भारतीय किसान यूनियन समेत विभिन्न किसान संगठनों द्वारा प्रदर्शन किया जा रहा था, जिसका चाहे समाजवादी पार्टी हो, कांग्रेस हो या अन्य विपक्षी दल हो, वो समर्थन कर रहे हैं और कहीं न कहीं इस किसान कानून के जरिए मोदी सरकार को घेरने के काम कर रहे हैं। जबकि पहले ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो या उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हो, उन्होंने किसानों के संगठनों से, किसान नेताओं से बात करके ये आश्वासन स्पष्ट रूप से दिया है कि किसी भी कीमत पर इस कानून बनने के बाद जो एमएसपी है उससे नीचे फसल की खरीद प्राइवेट मंडी द्वारा नहीं की। सरकार ने साफ कर दिया है कि एमएसपी किसी भी सूरत हाल में नहीं रोकी जाएगी और जो भ्रम फैलाया जा रहा है इस बिल को लेकर वो कतई गलत है। इसी के साथ इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। वक्त छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के इस पार आप देखिए बॉलीवुड लोग।